एक लास्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, मिनिमाइजिंग मटेरियल फॉर अ बॉक्स विदाउट अ लिड, जबकि हमने इसमें मिनिमाइज़ करना है मटेरियल को। समझिए जो हमारा बॉक्स था उसका वॉल्यूम है हमारे पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसकी हमारे पास कोई भी लिड नहीं है, ठीक है, तो उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे। तो हमने ऐसे डायमेंशंस फाइंड करने हैं वॉल्यूम के लिए अपने, जो कि हमारे मटेरियल को मिनिमाइज़ करें, हम लीस्ट मटेरियल यूज़ करें। तो आपको पता है कि हमारे पास वॉल्यूम के क्या डायमेंशन होते हैं। ये हमारे पास होते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बिकॉज देखें अगर ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, बल्कि सिलेंडर नहीं क्योंकि हम बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो इस तरह का हमारे पास एक क्यूब है। इसमें हमारे पास हमारी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है और देन इसकी हाइट भी होती है, ठीक है। तो लेंथ के लिए आपके पास x है और ब्रेथ y है और हमारे पास हाइट जो है वो z है। तो वॉल्यूम की इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो v इज़ इक्वल टू एक्स वाई जी हो जाएगा हमारे पास, और वॉल्यूम हमें पता है हमारे पास इक्वल था 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल। अच्छा, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों था कि हमने लिड को काउंट नहीं किया, बिकॉज देखें हम इसका सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब हम इसका एक एक्स्ट्रा जो सा लिड का एरिया था वो हमें फाइंड नहीं करना पड़ रहा। तो सरफेस एरिया की हम बात कर लेते हैं ज़रा, बिकॉज़ अगर आप हमारे बॉक्स को गौर से देखें तो सबसे पहले उसमें हमारे पास एक बॉटम एरिया है, ठीक है। तो ये कह लें एक्स और वाई को मिला के हमारे पास बन रहा है, तो एक्स और वाई। बट देन हमारे पास यहाँ पर एक साइड है, इनकी हमारे पास 4 साइड्स आती हैं। इसको ज़रा क्यूब को सही से बना लेते हैं, एक बड़ा सा क्यूब। तो अभी हमने बॉटम का एरिया फाइंड किया एक्स वाई। तो अब जो बाकी 4 साइड्स हैं इनके लिए अलग कलर यूज़ कर लेते हैं। देखिए एक ये साइड और एक ये सामने वाली साइड, ये बराबर होगी हमारे पास, और एक ये साइड और ये सामने वाली साइड ये बराबर होगी। और जो हमारे पास टॉप साइड है, मतलब कि ये जो टॉप का एरिया, हमने कहा हमारे पास लीड नहीं है इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब कि एक एरिया हमने लिख लिया एक्स वाई, अब हमें इसका एरिया चाहिए और इसका एरिया चाहिए। बट ये क्योंकि हमारे पास 2 एरियाज़ बराबर हैं तो इसका फाइंड करके इसे भी 2 टाइम्स कर लेंगे और इस वाले का फाइंड करके इसे भी 2 टाइम्स कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं। देखें ये तो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ था, ठीक है, और ये हमारे पास होगा, एक हमारे पास लेंथ इंटू हाइट होगा यानी कि एक्स इंटू ज़ी, और एक हमारे पास होगा ब्रेथ इंटू हाइट मतलब कि वाई इंटू ज़ी। तो इन्हें भी हम ऐड कर लेते हैं, बट इनको हमने 2 टाइम्स ऐड करना है बिकॉज हमारे पास 4 साइड्स हैं। तो 2xz प्लस 2yz। अब हमने क्योंकि अपने डायमेंशंस फाइंड करने हैं, ये z हमारे पास देखें दोनों में आ रहा है। अगर हम z की वैल्यू फाइंड कर लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एक्स वाई जी था ना, तो यहाँ से z हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ओवर एक्स वाई। ताकि हम 2 डायमेंशंस फाइंड कर लेना एक्स और वाई को, तो एक्स और वाई को रहने देते हैं और z की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो s इज़ इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x इंटू जेड की जगह हम पुट कर लेते हैं वॉल्यूम जो कि 1000 था, डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 2y इंटू वॉल्यूम, एक सेकेंड इसे हम इरेज कर लेते हैं, इंटू वॉल्यूम जो कि हमारे पास था 1000 ओवर एक्स वाई। अब 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब क्या है ये x इंटू 2000 ओवर एक्स वाई प्लस y इंटू 2000 ओवर एक्स वाई। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस 2000 ओवर y प्लस
2000/x। अब क्योंकि जो हमारे पास एक क्यूबिक सरफेस था वो एक स्क्वायर्ड शेप थी, तो आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि x = y था हमारे पास, यानी कि लेंथ हमारे पास ब्रेथ के इक्वल थी। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि हमने सिमेट्री अज्यूम कर ली है। तो अब अगर हम इसे अपनी इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास s किसके इक्वल हो जाएगा, x², बिकॉज ये तो सेम है, प्लस 2000/x प्लस 2000/x इज इक्वल टू x² प्लस 4000/x। अब देखें हमारे पास x के टर्म में एक फंक्शन आ गया। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 2x प्लस ये 4000 तो हमारे पास कांस्टेंट था, और ये x को देखें, ये x की पावर है हमारे पास -1, तो -1 का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, इसकी पावर में से हम एक और माइनस कर देते हैं ना, तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर -2। और -2 का क्या मतलब है कि जस्ट ये हमारे पास रेसिप्रोकल में x² है, तो मतलब कि x² आ जाएगा यहाँ पर। और जो हमारे पास हमारी पावर में होता है वो एक दफ़ा पहले मल्टीप्लाई हो जाता है, -1 था तो -1 मल्टीप्लाई होने से ये पॉजिटिव का साइन हमारे पास नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब लास्टली एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लें। इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे हम इसे, तो 2x इज़ इक्वल टू +4000/x²। इसे आप लिख सकते हैं 2x³ इज़ इक्वल टू 4000, या फिर x³ इज़ इक्वल टू 20,000, सॉरी 2000, और x इज़ सिंपली इक्वल टू √2000। तो इसकी आप वैल्यू निकालें तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास इक्वल आ जाएगी 12.6 के। तो क्योंकि हम क्यूबिक सेंटीमीटर की बात कर रहे थे तो क्यूब रूट तो हमने ले लिया, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर है। तो हमारे पास 3 डायमेंशन थे ना, x, y और z, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ, तो हमने इसकी सिमेट्री अज्यूम कर ली थी। तो x और y दोनों हमारे पास ये 12.6 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएंगे। और थर्ड हमारे पास रह गया जो हमारे पास हाइट थी, तो हाइट को हम फाइंड कर लेते हैं। तो हाइट को हमने कहा था हमारे पास होगी वॉल्यूम ओवर लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ हमारे पास इक्वल है, मतलब कि 1000 डिवाइड बाई x² इज़ इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 12.6 स्क्वेयर्ड। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ये जो हमारे डायमेंशंस हैं 6.3 सेंटीमीटर और 12.6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था कि मिनिमाइज़ हमारा सरफेस एरिया, मिनिमाइज सरफेस एरिया हमारे पास कब होगा, यानी कि क्योंकि हम अपना मटेरियल्स देख रहे थे कि हमारे पास मटेरियल सबसे कम कहाँ यूज़ होंगे, तो उसके लिए हमने सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ किया। तो हमें पता चल गया कि सबसे कम जब सरफेस एरिया होगा तभी हमारे पास सबसे कम मटेरियल्स लगेंगे, तो इसलिए ये डायमेंशन हमारे इसको मिनिमाइज़ करते हैं, कम से कम मटेरियल में अब हमारा काम हो जाएगा। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं।